हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग क्लास चल रही थी, हमारी जो है ब्रेक हो गई थी किसी कारणवश। ठीक है, तो आज हम लोग वहीं से क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, कह रहा है कि अस्थाई जीके जीएस की क्लास है। ठीक है, आप लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस की। ठीक, तो कह रहा है कि अस्थाई सेना की प्रथा किसने आरंभ किया था। बताइए, अस्थाई सेना की जो प्रथा थी वह किसने आरंभ किया था। तो इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान थी, या फिर कौन था। बताइए, फटाफट बताइए, कौन था, रजिया सुल्तान या फिर अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। इल्तुतमिश कौन था, इसे कहा जाता है किस वंश का, गुलाम वंश का, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वास्तविक वास्तविक संस्थापक। ठीक, वास्तविक संस्थापक। ठीक, रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है, पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। ये भी क्या थी, गुलाम वंश की थी। ठीक है, पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये सभी मोहम्मद बिन तुगलक या क्या राजधानी परिवर्तन के लिए जाना जाता था। ठीक है, इसी के समय जो है रहला नामक पुस्तक कौन लिखा था, बताइए, इब्न बतूता आया था भारत में। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बनाएंगे, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 5 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। सिपाहियों को विदेश भेजे जाना बिल्कुल गलत है। क्या कह रहा है कि सिपाहियों को कान में कुंडल तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, ये था बिल्कुल नहीं। सिपाहियों को भत्ता या नगद दिया जाना, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, क्या था, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना, ये हमारा क्या था, यही हमारा क्या था, मुख्य कारण था। ठीक है, क्या था, यही हमारा क्या था, मुख्य कारण था। 1857 की क्रांति का बिगुल कहाँ से फूका गया, तो ये हमारा कहाँ से फूका गया था, मेरठ से। कहाँ से, मेरठ के। ठीक, वायसराय कौन था, वायसराय कौन था, वायसराय कौन था, तो कैनिंग था। कौन था, कैनिंग था। ठीक, किसके समय हुआ था, कैनिंग के समय तो हुआ था। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे, चलिए बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप। कह रहा कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे, जो हमारा वहाबी आंदोलन हुआ था इसके प्रवर्तक कौन थे, तो सैयद अहमद खे थे। कौन थे, एक मिनट, मौलवी अहमद दुल्ला थे। कौन थे, मौलवी अहमद दुल्ला थे। ठीक है, मौलवी अहमद दुल्ला थे। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिए। साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो साइमन कमीशन है भारत कब आया था। ठीक है, साइमन कमीशन। ठीक, साइमन कमीशन भारत कब आया, इसको बताना है। तो साइमन कमीशन बना कब, बना था ये हमारा जो है 1927 में। ठीक है, ठीक है, और आया कब, 1928 में। ठीक, रिपोर्ट कब सौंपा है अपनी, 1930 में रिपोर्ट अपनी सौंपता है। ठीक, आया कब, आया था 1928 में, रिपोर्ट सौंपा 1930 में। ठीक है, इसका विरोध क्यों हुआ, ये बता दीजिए, विरोध क्यों हुआ, विरोध क्यों हुआ। इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर थे सभी क्या थे, अंग्रेज थे। जितने भी मेंबर थे सभी क्या थे, अंग्रेज थे। ठीक है, कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। ठीक, सातों के सातों क्या थे, सातों के सातों क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ। कौन इसका विरोध किया, लाला लाजपत राय ने। कौन किया, लाला लाजपत राय ने इसका क्या किया, विरोध किया। फिर से मैं बता रहा हूँ, साइमन कमीशन भारत में कब आया, कब बना, तो ये 1927 में बना, 1928 में भारत आ जाता है, 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है। इसमें कितने सदस्य रहते हैं, 7 सदस्य, सातों के सातों क्या रहते हैं, अंग्रेज रहते हैं। क्या रहते हैं, सातों के सातों अंग्रेज रहते हैं। ठीक है, 1900 अधिनियम, जो 1919 का अधिनियम आया था उसकी जांच के लिए आया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन कब भारत आया, बताइए। तो 31 दिसंबर 1927 को, 18 नवंबर 1927 को, 3 फरवरी 1928 को, 31, ये तो दोनों वैसे ही गलत हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन। तो बचा कौन सा, इन दोनों में। अब बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, आप फटाफट बताइए। 7th का तो हमारा क्या जाएगा, 7th का राइट आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा, आने का पूछा है ना, बना नहीं पूछा, आने का पूछा, तो आया 1928 में, 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को याद रखिएगा। अलंकार शास्त्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, जो अलंकार शास्त्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, ये बताना। ये राजा भोज के द्वारा, किसके द्वारा, राजा भोज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आप 9वां बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कर रहा है कि भारतीय संस्कृति का व्यवस्थित रूप किस किस
युग से शुरू हुआ था? भारत की जो संस्कृति का जो व्यवस्थित रूप है वह किस युग से स्टार्ट हुआ था? इस चीज़ को आप लोग बताएंगे। बताइए भाई, कमेंट में बताइए फटाफट। मैं देख रहा हूँ कौन कौन बता रहा है, कौन कौन नहीं बता रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैदिक युग। ठीक, कौन सा? वैदिक युग। ठीक, किस युग से स्टार्ट हुआ था? वैदिक युग से स्टार्ट हुआ था। ठीक, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हमारा किस राज्य का है? तो केरल का है। किसका है? केरल का है। ठीक है, क्या है? केरल का है। ठीक है, तमिलनाडु, टीएन का मतलब क्या होता है? तमिलनाडु। ठीक है, इसका क्या है? तो इसका है भरतनाट्यम है। ठीक है, भरतनाट्यम है। ठीक, भरतनाट्यम है। यूपी का क्या है? कथक है। यूपी का क्या है? कथक है। कितने हैं टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या? कितनी है टोटल शास्त्रीय नृत्य हमारे? कितने? 8 हैं। ठीक है, असम का क्या है? असम का क्या है? असम का सत्तरिया है। ठीक है, सत्तरिया है। ठीक है, सत्तरिया है। ठीक है, सत्तरिया या सत्तरिया। ठीक है, उड़ीसा का क्या है? उड़िया है। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा का। ठीक है, क्या है? उड़िया है। ठीक है, क्या है? उड़िया है। ठीक, और कहाँ का है बताइए? कितने हो गए? एक, एक दो तीन चार, और एक केरल का, और केरल का एक, 5 हो गया। एक और हो गया कथकली। एक क्या हो गया? केरल का और एक है, केरल में 2 हैं। एक क्या है? कथकली है। ठीक है, कथकली है। ठीक, केरल कथकली हो गया, तमिलनाडु का हो गया, और बताइए कहाँ का है? उड़ीसा का उड़िया हो गया, केरल का, और बताइए फटाफट। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है। ठीक है, एक और कहीं का है? आप लोग कमेंट में बताइए। एक और हम लोग गलती कर रहे हैं, कहाँ का है वो? बताइए फटाफट, आप लोग कमेंट में बताएंगे। शास्त्रीय नृत्य एक और है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, सितार एवं तबला का आविष्कार किसने किया था? बहुत आसान है, सितार एवं तबला का आविष्कार कौन किया था? अमीर खुसरो ने किया था। इन्होंने ही खड़ी बोली का भी आविष्कार किया था। क्या था? 8 सुल्तानों का जो शासन कौन देखा था? ये भी हमारे अमीर खुसरो थे। इनका जन्म एटा के कासगंज में हुआ था। एटा के कासगंज में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तूती ये हिंद इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे, पुरी के जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? जो पुरी का जो जगन्नाथ रथ मंदिर है, यह किस शैली में इसका निर्माण हुआ है? इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है। तो यह जो हमारा नागर शैली में हुआ। किस शैली में हुआ है? नागर शैली में इसका निर्माण हुआ है। जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में स्थित है। ठीक, और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। कौन है? नवीन पटनायक जी यहाँ के क्या हैं? नायक जी यहाँ के क्या हैं? सीएम। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख लें। हमारी शैली कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। क्या होती है? ये जो हमारा इंडिया है, ठीक, इंडिया है, इधर जो दक्षिण वाला पार्ट है, और ये नॉर्थ वाला। नॉर्थ वाले में कौन सी शैली का यूज किया जाता है? यहाँ इधर नागर शैली का। ठीक है, नागर का होता है। इधर क्या होता है? उत्तर में, दक्षिण में क्या होता है? द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है, द्रविड़ शैली का। और बीच वाले पार्ट में जहाँ किसी का असर नहीं रहता उसे कहते हैं बेसर शैली का। बेसर शैली का यूज किया जाता है। नागर, बेसर और द्रविड़, 3 शैलियों का यूज किया जाता है इंडिया में। चलिए आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा राग दोपहर में गाया जाता है? दोपहर के समय गाया जाने वाला जो राग है उसका क्या नाम है? राग सारंग है। क्या है? राग सारंग हमारा कब गाया जाता है? दोपहर के समय गाया जाता है। ठीक, आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे? 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु होती है? मतलब ऋतु परिवर्तन किसके कारण? घूर्णन के कारण होता, परिक्रमण के कारण होता, भ्रमण के कारण होता, ये सभी बताइए 14 का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? परिक्रमण। जब पृथ्वी अपना परिक्रमण करती है, किसी के किसी के पीछे चारों तरफ घूमती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। तो उसी के आधार पर हमारा क्या होता है? ऋतु चेंजेज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे? 15, विश्व का सबसे छोटा महादेश कहाँ है या महाद्वीप कौन सा है? इस चीज़ को पूछा। तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा है, आप लोगों को पता ही है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? बताइए फटाफट, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया है या फिर अंटार्कटिका है? बताइए कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? 15 का बताइए। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है?
ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, याद रहेगा। सबसे छोटा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप हैं टोटल, 7 महाद्वीप हैं, ठीक, कितने महाद्वीप हैं टोटल, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। इसका डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। एशिया के बाद हमारा कौन आता है, एशिया के बाद कौन आता है, अफ्रीका आता है। एशिया के बाद क्या आता है, अफ्रीका आता है, ठीक है। फिर उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिणी अमेरिका आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। पाक जल डमरू किसके किसके मध्य है, पाक जल डमरू किसके किसके मध्य है, बताइए। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य है, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य है। सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के बीच में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट आप बताएंगे 16 का सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत का प्रमाणिक समय माप कितना है, बताइए। भारत का जो प्रमाणिक समय माप है वो कितना है। दक्षिणी देशांतर है 82, 82.5 दक्षिणी देशांतर, 82.5 उत्तरी देशांतर, 82.5 पश्चिमी देशांतर या पूर्वी देशांतर है। तो यह हमारा इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल डी पार्ट सही हो जाएगा। 82.5 जो है पूर्वी देशांतर है, ठीक है। कितने कहाँ से होकर के यह गुजरता है भारत के, तो यह हमारे मिर्ज़ापुर, 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 ये कभी कभी मिर्ज़ापुर लिख के आता है, कभी कभी नैनी, इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से 5 राज्यों से होकर के क्या करता है, गुजरता है, जो मानक समय रेखा है, ठीक है। 5 राज्यों से कौन कौन, यूपी, ठीक है, एमपी, ठीक, झारखंड, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा और कहाँ से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से, ठीक। इन 5 राज्यों से होकर के हमारा क्या करता है, गुजरता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, 18। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, जो सुंदरवन का डेल्टा है ये कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ क्या करती हैं, गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक। यह हमारी गंगोत्री से निकलती है, यह हमारी कहाँ से निकलती है, चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। यह यू आकार बनाते हुए हमारा कहाँ से इंटर करती है, ब्रह्मपुत्र नदी यू आकार बनाते हुए हमारा अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में इंटर करती है। वहाँ से इसका नाम क्या, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग रहता है, लेकिन जैसे असम में आती है इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इसी पे एक सबसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है जिसका नाम क्या है, माजुली है, ठीक है, क्या है, माजुली नदी द्वीप है, ठीक है, माजुली नदी द्वीप है। फिर ये क्या आती है, ये निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होते हुए यूपी, बिहार, झारखंड और कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। इसका नाम क्या हो जाता है, जब ये कहाँ पहुँचती हैं, इसका नाम जमुना हो जाता है, कहाँ पे, बांग्लादेश में। इसका क्या नाम हो जाता है, पद्मा, ठीक है। गंगा का क्या होता है, पद्मा। आगे जब इनका संगम हो जाता है, आगे ये बढ़ती हैं किसके नाम से, मेघना के नाम से, ठीक है, मेघना के नाम से अपना जल गिराती हैं और सबसे बड़े क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम क्या होता है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। तो ए और बी दोनों हमारे सही होंगे, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी पार्ट, ठीक है। चले आगे, चलिए आप बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि स्वांगला कहाँ की जनजातियाँ हैं, बताइए। स्वांगला कहाँ की जनजातियाँ हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा। हिमाचल प्रदेश की है, पंजाब की है, कर्नाटक की है, आंध्र प्रदेश की है, बताइए, बताइए कौन सा राइट हो जाएगा 19 का। तो 19 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। कहाँ की है, पंजाब की है, कहाँ की है, पंजाब की है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 20 बता दीजिए। 20 कह रहा है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया, बताइए, किस दिन से। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है, बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया, क्या हो गया, पूर्ण रूप से क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक है। 2 माह, 2 वर्ष 18 माह और कितने दिन लगे थे, बताइए। 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन लगे थे, कितने दिन लगे थे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 11 दिन लगे थे, क्या लगे थे, मैं इसको आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, कितने दिन लगे थे, ठीक है, 11 दिन या कुछ और, बताइए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ठीक। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी, 20 का क्या आएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अब पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं आपके सभी एग्जाम में। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितने
कितने थे मौलिक, मूल संविधान में जो मौलिक मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 है। ठीक, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, यूएसए से लिए गए हैं। ठीक, चलिए आगे चलें। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे आप। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका की शक्ति जो है भारत का क्या होगा? आर्टिकल जो है भारत का एक क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 52 में होगा। ठीक है, 52 में होगा। और कार्यपालिका की शक्ति किसके अंदर निहित होगी? राष्ट्रपति में होगी। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 53 में कहा गया। किस में कहा गया? आर्टिकल 53 में कहा गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं, जो दूसरी महिला हैं। अब पहली जनजातीय मुख्य राष्ट्रपति बनी है कौन? द्रौपदी चंद्र मुर्मू। किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? सांथाली जनजाति से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो कहाँ से करती हैं? उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा से। ठीक, इससे पहले कहाँ की गवर्नर रह चुकी हैं? तो इससे पहले या झारखंड की क्या रह चुकी हैं? गवर्नर रह चुकी हैं। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए फटाफट। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग बताएंगे, कमेंट में जरूर बताइए क्या आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, एक बार जरूर कमेंट में बताया करिए। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच में अधिकतर कितने समय का अंतर होना चाहिए? 3 माह का, 5 माह का या 6 माह का? बताइए फटाफट। तो ये कितने माह का? 6 माह का होना चाहिए। कितने माह का? 6 माह का होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा किस आर्टिकल में है? बताइए किस आर्टिकल में लोकसभा है? तो आप लोग सरला से याद रख लीजिएगा, सरला। ठीक है, तो इस से क्या हो जाएगा? संसद। ठीक है, क्या होगा? संसद। ठीक है, और इस रस से क्या होगा? RS का मतलब क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है, L से क्या हो जाएगा? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। यह किस आर्टिकल में? 79 में है। यह राज्यसभा किस में? 80 में है। आर्टिकल 81 में क्या हमारी है? लोकसभा है। ठीक है, क्या है? लोकसभा है। ठीक है, जो नई लोकसभा बनी है उसमें सीटों की संख्या कितनी है? तो 848 है। ठीक, कितनी है? 848 है। राज्यसभा में 384 है। ठीक है, कितनी है? 384 है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए बिल्कुल चलते हैं आगे। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। ठीक है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? मतलब कौन सा ऐसा केंद्र शासित यूटी है जिसके पास खुद का क्या है? उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है या पुदुचेरी है? बताइए किसके पास जो है उच्च न्यायालय है? तो हमारा कौन सा है? उपर्युक्त में से किसी के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, दमन द्वीप का उच्च न्यायालय क्या लगता है? दमन द्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो लगता है MH, महाराष्ट्र वाला। ठीक है, महाराष्ट्र। लक्षद्वीप को कौन सा लगता है? लक्षद्वीप के लिए कौन सा लगता है? तो केरल वाला। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार के लिए कौन सा लगता है? तो कौन सा? तो हमारा कोलकाता वाला। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसको बताइए। ये पार्ट कह रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, सेकंड कह रहा है, बी कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी कह रहा है योजना आयोग, कह रहा है RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है बताइए? तो इसको करता है केंद्रीय CSC। तो ये हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 26 क्या कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? जो पहली पंचवर्षीय थी वह किस मॉडल पर आधारित थी? यह मॉडल बता दीजिए। तो डोमर हेरोल्ड मॉडल थी। कौन सी? डोमर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डोमर हेरोल्ड मॉडल, हेरोल्ड मॉडल था। कौन सा मॉडल था? डोमर हेरोल्ड मॉडल था। कब से कब था? 1951 से 1956 तक पहली हमारी योजना थी। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। ठीक, कृषि को क्या किया था? बढ़ावा दिया गया था। फिर सेकंड आती है PC महालनोबिस पर। ठीक है,
1956 से कब तक, 1961 तक, ठीक है। और यह किस पे बल दिया गया था, उद्योग पर। किस में दिया गया था, इसमें उद्योग पर बल दिया गया था। किस पे दिया गया था, पीसी महालनोबिस पर थी और उद्योग पर बल दिया गया था। 1961 से 1966 हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो उद्योग और कृषि दोनों पर आधारित थी। किस पे थी, उद्योग एवं कृषि दोनों पर आधारित थी। तो इसका पहली पंचवर्षीय योजना का क्या हो जाएगा, कृषि पर आधारित थी, ठीक है। तो टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई, तो 12, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं। इसको क्या करती है, राज्य सरकार जो कर लगाती है उस कर को बताना है। मनोरंजन कर, भू राजस्व कर, या पथ कर, या ये सभी। कौन सा कर जो है राज्य सरकार लगाती है, बताइए बताइए फटाफट। तो राइट आंसर क्या जाएगा 27 का, तो डी पार्ट हो जाएगा। जिसे मनोरंजन कर होता है, आप लोग देखे होंगे सिनेमा हॉल में जब पिक्चर आती है तो क्या होता है, एक मनोरंजन कर होता है। तो इस पे क्या होती है, कई स्टेट अपने से क्या कर देते हैं, बैन कर देते हैं कि हमारे यहाँ ये वाली फिल्म नहीं लगेगी। तो मनोरंजन कर आप वहाँ से याद कर लिया करिए, ठीक है। भू राजस्व कर, भूमि पर कर कौन लगाता है, तो यही पथ पर कौन लगाता है, तो राज्य सरकार ही लगाती है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर आप 28 बताएंगे। कह रहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया, बताइए। भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया, ठीक है। बताइए आप क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे तो कितनी बार किया गया, 3 बार अब तक क्या किया गया है, अवमूल्यन किया जा चुका है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, बताइए। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, बताइए। क्षेत्रीय बैंक है, भूमि विकास बैंक है, सहकारी बैंक है, या नाबार्ड बैंक है। कृषि एवं ग्रामीण, तो कृषि एवं ग्रामीण के लिए कौन सी है, नाबार्ड है। बताइए नाबार्ड है या कोई और है, तो हमारा नाबार्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ठीक है। 1982 को हुई थी। कहाँ पे, मुंबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। मुंबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 30 बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन है। मतलब मानव का कितना डेवलपमेंट हुआ है, इस रिपोर्ट को कौन सा राज्य क्या किया था, जारी किया था। तो केरल किया था, आंध्र प्रदेश किया था, मध्य प्रदेश किया था, या महाराष्ट्र किया था, बताइए 30 का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सबसे पहले पंचायती राज्य भी यहीं से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को हम लोग कौन सा प्रदेश कहते हैं, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ठीक है। और इसको टाइगर प्रदेश कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ टाइगर बहुत ज़्यादा है, बहुत मात्रा में, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे हैं, ठीक है। और बताइए कुछ मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में बताइए फटाफट। चलिए बताइए, कमेंट करिए। चलिए आते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है, ठीक है। कहाँ पे है, भोपाल है, ठीक। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे, 1984 में यहीं पे भोपाल त्रासदी भी हुई थी, ठीक है। आइसोमिग, MIC जिसको बोलते हैं, मिग आइसोसाइनेट नाम की क्या थी, एक गैस थी, जिससे बहुत सारे लोगों की क्या हुई थी, मौत हो गई थी, जिसका असर अब भी देखने को मिलता है। कब हुआ था, 1984 में, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 31 देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा विजिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई बात नहीं है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, जब आप पृथ्वी पर हैं, ये मान लीजिए हमारी क्या अर्थ है, ठीक है। ये क्या है, अर्थ है, ठीक। इसी ऊपर जाने पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा या प्रेशर घटेगा, बताइए। प्रेशर बढ़ेगा या प्रेशर घटेगा, इस बात को पूछ। तो प्रेशर क्या होता है हमारा, कम होता है। दाब क्या होता है, कम होता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, कम होता है, ठीक। नेक्स्ट चलिए बताइए, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 32। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, जो हमारा प्रेशर कुकर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रेशर कुकर है, इसमें खाना जल्दी क्यों पकता है, बताइए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, ठीक। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, बताइए।
जो प्रेशर कुकर होता है इसमें खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ जाता है, इस ये कारण है। या फिर प्रेशर कुकर के अंदर दाब की कमी होती है, बिल्कुल गलत है। प्रेशर कुकर का आकार ये सब तो कोई बात नहीं। प्रेशर कुकर में दाब इसमें क्या होता है, जितना प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, जिससे खाना क्या होता है, जल्दी पकता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे, पानी की बूंदें गोल होने का कारण है। जो पानी की बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती हैं? बताइए क्यों होती हैं, ऐसा क्यों होता है? जो पानी की बूंदें होती हैं वो गोल आकार की होती हैं, इसका कारण क्या है? तो सरफेस टेंशन है। क्या है? सरफेस टेंशन है। ठीक है, सरफेस टेंशन होता है, इसका कारण क्या होता है? सरफेस टेंशन के कारण ये क्या होती हैं, गोल होती हैं। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? 3B पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्या करा 34 का, झूला झूलती हुई, झूला झूलती हुई, झूला झूलती हुई जो है, ठीक है, झूला झूलती हुई जो है, ठीक, ये हमारा क्या है, झूला है। ठीक, झूला झूलती हुई लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्त काल क्या हो जाता है? T = 2 पाई क्या होता है, L/G होता है। ठीक, L/G, √L/G होता है। यही होता है ना, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, यही होता है। तो क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा, जब आकर के वो बैठ जाएगी तो क्या हो जाएगा उसका? 34 का बताइए। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी लंबाई में तो कोई चेंजेज नहीं हो रहा, बैठने से नहीं कोई दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए, आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। 35 बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा पदार्थ का ऐसा कण जिसका हम लोग क्या विभाजन नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 36 बताएंगे आप लोग। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को पर क्या प्रतिक्रिया देता है? जो अम्ल होता है यह क्या कर देता है? अम्ल जो होता है नीले को क्या कर देता है? नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। वहीं जो क्षार होता है, क्षार क्या कर देता है? लाल को क्या कर देता है? लाल को नीला कर देता है। ठीक है, लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो लाल कर देता है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा 36 का। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 37। करा, जल में अस्थायी कठोरता प्रमुख कारण क्या है? जल की जो अस्थायी कठोरता है इसके प्रमुख कारण क्या है 37 का? तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम बाई क्या होते हैं? इनके बाइकार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 38 बताएंगे, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को, लेमार्क को, डार्विन को या अरस्तू को? तो किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल जी को कहा जाता है। ठीक, आनुवंशिकी के पिता कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 39 करा कि एक वर्णांध व्यक्ति को किस रंग की पहचान नहीं होती है? जो एक वर्णांध व्यक्ति होता है उसको किस चीज़ की पहचान नहीं कर पाता है? तो वह हरा और लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और एक होमवर्क के लिए आप लोगों को। ठीक है, बताएंगे आप लोग, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है? जो पौधों को, जो हमारे क्या होते हैं, पौधे होते हैं, इनकी जो क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं, इनके द्वारा जो है, ठीक है, इनके द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, ठीक, इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो भोजन बनाया जाता है, तो इनको अन्य भाग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, या फिर वार्षिक वलय करता है, या ये सभी करते हैं? तो इसका राइट आंसर 40 का क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। कौन? जाइलम, फ्लोएम करता है। ठीक है, जाइलम क्या करता है? जाइलम का काम होता है क्या? इसको जल को क्या करना? ऊपर ले जाना। ठीक है, जल को प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। ठीक, तो ये आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, जरूर बताएंगे। आधुनिक ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ पर किया गया था? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क के रूप में जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, कल यहीं से हम लोग पुनः क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त मित्र फ्रेंड सभी में क्या करिए, शेयर करिए। यूपी पुलिस की क्लास आप लोगों को कंटिन्यू देखने को मिलेगी। रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीके जीएस। ठीक है, बहुत समय नहीं आप लोगों को पास है, बहुत कम समय है। ठीक है, 27 से आप लोगों का फॉर्म भरा ही जाएगा,
स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए। ठीक, एक ट्विटर कैंपेन चला था, ठीक है, एज रिलैक्सेशन, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के भाग भी लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।